चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज फिर कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 3 के साथ आपके सामने मौजूद हो रहे हैं। और क्लास शुरुआत करने से पहले हम लोग प्रार्थना बोल लें। तो बोला जाए, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। तो चलिए आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के नए टाइप 3 के साथ आए हैं। और इस तरीके का टाइप अभी देखेंगे, एसएससी की परीक्षा हो, रेलवे की परीक्षा हो, बैंकिंग में तो कंफर्म है कि कोडिंग डिकोडिंग रहता है, तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अक्षर और कोड दिया रहता है, ठीक। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ अक्षर दिया रहेगा और उसी के नीचे उसका कोड किया रहेगा। उस अक्षर और कोड की सहायता से हम लोगों को दिए गए प्रश्नों को भरना होता है। लेकिन उससे पहले कुछ शर्तें इसमें दी जाती है, जो ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक का इस टाइप का या इस टॉपिक का जो बेहतरीन खूबसूरती है वो यह है कि इसमें कुछ शर्त दिया रहता है। उस शर्त को आगे हम लोगों को समझना है और शर्त समझने के बाद सिर्फ खोज कर भरना। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता दें। चलिए, पी का अगर कोड लेना होगा तो कितना लेंगे, 3 लेंगे। डी का कोड 6 लेंगे। ए का हैच, एफ का 8, एल का $, एच का 4, एम का 2, आर का 7, के का @ टी का 9, बी का 5, ई का फर्स्ट और यू का प्रतिशत। यू का प्रतिशत दिया रहता है, ठीक है। तो ये आपको खोज कर ऊपर में लिखना है, लेकिन उससे पहले कुछ शर्त है, उस शर्त को आगे समझ लें। है तो आसान, लेकिन शर्त में हम लोगों को कहीं ना कहीं फंसाता है चैप्टर। तो एक प्रश्न के माध्यम से ध्यान दीजिएगा, ये 1 से 5 प्रश्न तक काम करेगा। और अगर आप इसे सीख लेते हैं तो किसी भी आप बुक से बनाए, किसी भी प्रैक्टिस सेट से बनाए, आपका ये लगभग सही माना जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं शर्त में क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पहला अक्षर वॉवेल और अंतिम अक्षर व्यंजन हो। ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर पर मान लीजिए कि कोई वॉवेल आ जाए, इससे मानते हैं कि ए वॉवेल है। ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द के लिए हम समझा रहे हैं आपको। मानते हैं कि पहला क्या हो गया, वॉवेल हो गया, ए हो गया, और अंतिम में कोई कॉन्सोनेंट है, सी आप ले लीजिए, ठीक है। कोई कॉन्सोनेंट है, आप मानते हैं कि लास्ट में क्या, सी है। पहला लेटर पर वॉवेल होना चाहिए और अंतिम पर क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट 21 होता है, तो 21 में से कोई कॉन्सोनेंट रह सकता है। ये जरूरी नहीं कि सी रहेगा, कोई भी रहेगा। वॉवेल 5 होता तो 5 में से कोई एक वॉवेल आ सकता है। तो दोनों को हम लोगों को क्या कोड करने के लिए बोला, शून्य कोड कर देना है। दोनों के लिए क्या कोड कर देना, शून्य। आप बीच में जितने भी लेटर रहेंगे इसमें से खोजिएगा, इतना ही लेटर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, समझ रहे ना। तो इतना ही लेटर रहेगा प्यारे, और उसी लेटर में से आपको खोज कर भरना होगा पहला शर्त के मुताबिक। फिर से एक बार शर्त ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर पर कोई वॉवेल आ जाए और अंतिम स्थान पर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, चाहे वो कोई 21 में से कोई कॉन्सोनेंट हो जाए। तो दोनों को हम लोगों को क्या कर देना है, 0 कोड दे देना है। दोनों को क्या करना है, 0 कोड दे देना है। आप बीच में जितने भी अल्फाबेट रहेंगे इतने के अंदर में ही रहेंगे, और इसी में से खोज कर आपको भर देना है पहला शर्त के मुताबिक। चलिए दूसरा नंबर शर्त देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा शर्त क्या कहता है, पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर स्वर हो। ध्यान दीजिएगा, इसको शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग इसे पूरा लिख लीजिएगा कि पहला अक्षर व्यंजन हो। मान लेते कि पहला अक्षर व्यंजन आ जाए, कोई व्यंजन आ गया, ठीक है। कॉन्सोनेंट हम डी ले लिए, हालांकि 21 में से कोई रह सकता है, और अंतिम वॉवेल आ गया, तो मान लेते हैं कि हम ई ले लेते हैं। अंत में क्या आ गया, ई आ गया, कोई वॉवेल आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला लेटर पर कॉन्सोनेंट होना चाहिए और अंतिम लेटर पर वॉवेल होना चाहिए। पहला लेटर पर कॉन्सोनेंट और अंतिम लेटर पर वॉवेल होना चाहिए। तो दोनों को हम लोगों को क्या कोड देना होगा, कॉपीराइट। दोनों को क्या कोड दे देना है, कॉपीराइट, ठीक है। ये दोनों के, ये नहीं यहाँ से खोज के मत लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन वाला में ई का कोड यहाँ पर 1 है, तो ई का कोड नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को कोड क्या देंगे, कॉपीराइट देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि आपको ये शर्त बोल रहा है, क्या बोल रहा है, शर्त कि पहला अक्षर पर कोई व्यंजन हो जाए और अंतिम अक्षर पर कोई वॉवेल हो जाए। वो कोई वॉवेल हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों को कॉपीराइट दे दीजिएगा। अब बीच में जितने भी अल्फाबेट आएंगे इसके अंदर में ही आएंगे, इसके दरमियान ही रहेंगे, तो उतना में से खोज कर आप लोग लिख देने का काम करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तीसरा शर्त ध्यान दीजिएगा, पहला और अंतिम दोनों वॉवेल हो। पहला लेटर पर भी मान लेते हैं आई हो और अंतिम ही हो, कोई वॉवेल है उससे मतलब नहीं है। 5 वॉवेल होता, दोनों कोई 2 वॉवेल है, दोनों स्थान पर क्या हो, वॉवेल। तो दोनों को पहले अक्षर का कोड किया जाएगा।
दोनों को पहले अक्षर का कोड दिया जाएगा। पहले अक्षर का कोड कहने का मतलब ध्यान दीजिए क्या है, यहाँ पर कौन सा लेटर है, आई, तो आई का कोड यहाँ पर देखेंगे आई आई। अच्छा चलिए आई इसमें नहीं लिया, तब मान लेते हैं ए ले लेते हैं, ध्यान दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आई इसमें नहीं है। तो ए का कोड क्या है, हैच। ए का जो कोड हैच होगा वही कोड किसका हो जाएगा, यू का। ये नहीं कि यू का यहाँ से कोड प्रतिशत आप कुछ कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको कंडीशन क्या बोला कि पहला और अंतिम दोनों वॉवेल हो जाए तो दोनों को पहले का कोड देंगे। तो पहले का कोड देने का मतलब यही हुआ कि जो पहला नंबर पर जो रहेगा उसी का कोड देना है। तो पहला नंबर पर क्या है, ए है, तो ए का कोड यहाँ पर क्या रहता है, हैच है। तो यू का भी कोड आपको क्या देना है, हैच देना। या मान लेते हैं सपोज दैट कि पहला ही स्थान पर यू रहता और लास्ट में चला जाता कोई और वॉवेल, माने ए चला जाता, तो यू का कोड क्या था, प्रतिशत। तो दोनों को कोड क्या देना है, प्रतिशत देना है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप तीनों शर्त समझ रहे हैं। मेन ध्यान दीजिएगा, है तो खोज के ही लिखना, लेकिन शर्त ही आपको समझना है। बउआ समझिएगा बात को अच्छा से, क्योंकि आपके परीक्षा में जरूर रहता है, आप इसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। ये टॉपिक को आपको बनाना ही पड़ेगा, आपके बुक में, आपके सिलेबस में है, आपके प्रैक्टिस सेट में है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक। तो आपको इसको समझना तो पड़ेगा, ठीक। और इत्मीनान से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको एकदम आसान और साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि पहला लेटर पर वॉवेल और अंतिम लेटर व्यंजन हो जाए। देखिए पहला कोई वॉवेल आप ले लीजिए, हम उदाहरण के लिए ए लिए हैं, और अंतिम में कोई कॉन्सोनेंट, क्योंकि 21 होता है, 21 में से कोई ना कोई तो रहेगा, उसको ले लीजिए। तो उस कंडीशन में दोनों को हम लोगों को 0 का कोड दे देना है, इसका भी 0 और इसका भी 0। अब बीच में जितने भी अल्फाबेट आएंगे ना, उसमें से खोज के आपको भर देना है। दूसरा कंडीशन, पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर स्वर हो। पहला पर कॉन्सोनेंट होता है और अंतिम पर वॉवेल हो जाए, पहला पर कॉन्सोनेंट हो जाए और अंतिम पर वॉवेल हो जाएगा, तो दोनों को कॉपीराइट कोड देंगे। दोनों को क्या देंगे, कॉपीराइट। जैसे हम उदाहरण के लिए लिए है कि पहला पर डी और यहाँ पर ई, तो बताइए पहला व्यंजन है और ये क्या है, वॉवेल है, तो दोनों को क्या कोड किए हैं, कॉपीराइट। अब बीच में जितने भी अल्फाबेट आएंगे ना, यहाँ से आप खोज के भर दीजिएगा, ठीक। तीसरा पर ध्यान दीजिएगा, पहला और अंतिम दोनों वॉवेल हो, पहला भी वॉवेल और अंतिम भी वॉवेल हो, तो दोनों को पहले अक्षर के अनुसार कोड दिया जाएगा। तो पहले अक्षर के अनुसार कोड देने का मतलब है कि जो यहाँ पर जो वॉवेल आएगा ना पहला, उसका जो भी इसमें कोड होगा वही कोड इसका भी होगा, लास्ट वाला वॉवेल का भी, ठीक है ना। ये नहीं कि उसका अपना कोड दे दीजिएगा। और जो इन तीनों नियम को फॉलो नहीं करता, पहला दूसरा तीसरा को नियम फॉलो नहीं करेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से खोजेंगे और भर देंगे। कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो न पहला नियम फॉलो करेंगे, न दूसरा नियम फॉलो करेंगे, न तीसरा नियम फॉलो करेंगे। तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से अक्षर लेंगे, कोड नीचे दिया हुआ है, हर एक अक्षर का कोड दिया, और इतना से ही आपका अल्फाबेट बना हुआ रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, इतना के अंदर में ही रहेगा, जिससे आपका काम हो जाए। अगर ज्यादा रहता तो आप अपना मन से नहीं ले सकते इसमें। उम्मीद करते हैं कि बातों को आप समझोगे। कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 3 आप देख रहे हैं सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं अब प्रश्न की दुनिया में बढ़ा जाए और प्रश्न को देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, और एक बात, कोई भी काम अगर आप बड़ी जीत चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप बड़ी जीत चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा, क्योंकि बिना समय दिए आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, समय कितना, इसका भी एक लिमिट है। ये नहीं कि आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कहीं रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आपको 1 साल, जो लड़का इंटर पास करता है वो 1 साल आपको बेसिक तैयारी में लगेगा ही लगेगा। 1 साल के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, या 1 साल के दरमियान भी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और प्रैक्टिस के अनुसार आप में देखिए कि क्या क्या सुधार हुआ है। प्रतिदिन एक प्रश्न सुधारने का अगर आप प्रयास करते हैं तो 12 महीना में 365 दिन होता है, 365 प्रश्न आपका सुधर गया। सवाल तो 100 ही रहते हैं, 100 से ही आपका काम हो जाएगा। और सिलेक्शन 100 पर होता भी नहीं है, 100 से नीचे पर ही होता है। अगर 100 नंबर में आप 80 नंबर 75 नंबर कर लेते हैं तो आपके सिलेक्शन कोई रोकने नहीं जा रहा है। चलिए तो हम लोग सवाल पर बढ़ते हैं, सवाल की दुनिया में बढ़ा जाए। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, KEDURT, ठीक है, इसको क्या कोड करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये शर्त कौन फॉलो कर रहा है या शर्त नहीं फॉलो कर रहा है, ये ध्यान देना है। तो पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, और अंतिम लेटर भी कॉन्सोनेंट है। देखेंगे के हमारा कॉन्सोनेंट है और टी भी हमारा क्या कॉन्सोनेंट है।
तो बताइए अंतिम लेटर और पहला लेटर कॉन्सोनेंट उसका कोई कोड दिया है क्या? बताइए पहला और अंतिम कॉन्सोनेंट दोनों को कोई कोड ऐसा दिया, उसके लिए कोई शर्त दिया है? कोई शर्त नहीं है, क्योंकि पहला में बोला वॉवेल, अंतिम में बोला व्यंजन। यहाँ पर पहला व्यंजन और अंतिम वॉवेल, यहाँ पर पहला और अंतिम दोनों वॉवेल का बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया। मैंने कोई शर्त फॉलो नहीं किया, बस आप ऊपर से खोजिए और लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे के का यहाँ पर क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिए के का कोड क्या है? @ है, तो आप यहाँ @ लिख दीजिएगा। चलिए ई दिया हुआ है अगला, तो ई का कोड क्या है? 1। देखिए ई का कोड यहाँ से ई लिया गया, 1 लिया गया, 1 लिख दिए। डी का कोड देखिए, डी का कोड क्या दिया हुआ? 6, तो आप यहाँ पर डी का कोड क्या लिख दीजिएगा? 6 लिख दीजिएगा। अगला लेटर यू है, तो यू का कोड देखिए क्या है? प्रतिशत, तो आप क्या लिख देंगे? प्रतिशत लिख देंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होंगे। चलिए आर का कोड क्या दिया हुआ? 7, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 7 लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्या है? टी है, तो टी का कोड देख लीजिए क्या है? 9 है, तो आपको यहाँ पर 9 लिख दीजिए। अब जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा @16% 7 है, चलो देखिए @16% 7 है, ऑप्शन नंबर ए में मिल गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्या एग्री है? समझ में आ रही बात? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आप यस लिखिए। आप देखते तो हैं लेकिन हमारी बातों का पालन नहीं करते हैं, ये गलत बात है। अगर देखते हैं तो थोड़ा सा अनुसरण करना कीजिए, ठीक? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न फिर से ध्यान दीजिएगा। ये के है और अंतिम में टी है, तब पहला कॉन्सोनेंट और अंतिम में क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो दोनों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों कॉन्सोनेंट है। अब दोनों कॉन्सोनेंट का कोई शर्त नहीं दिया है, इसका मतलब कोई शर्त फॉलो नहीं करेगा, यहाँ से ढूंढ के लिख देंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगला सवाल दूसरा नंबर पर, ठीक? पहला से दिया है ई और अंतिम में दिया है पी, क्या चाहिए? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ई क्या होता है? वॉवेल, और सी क्या होगा? कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन हो जाएगा। क्या एग्री है? हम कहें कि ई क्या है? वॉवेल है, और पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो पहला वॉवेल, ध्यान दीजिएगा, पहला वॉवेल और अंतिम व्यंजन हो तो दोनों को क्या कोड देना है? 0 कोड देना है। दोनों को क्या कोड देना है? 0, मतलब ई का भी कोड 0 हो जाएगा और पी का भी कोड क्या हो जाएगा? 0। ई का कोड 0 और पी का कोड भी क्या हो जाएगा? 0। तो अब आप बताइए होगा कि चारों ऑप्शन में एक 3 ही ऑप्शन है ना जो शुरू में भी 0 लिया है और लास्ट में भी 0 लिया है, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या मार सकते हैं? ऑप्शन नंबर 3। इसमें आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक? क्योंकि परीक्षा में तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन है कि यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ठीक? लेकिन अभी यहाँ पर चेक कर लेते हैं ताकि आप संतुष्ट हो जाए, आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा बाधा ना पहुंचे, आपको तकलीफ ना हो, ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना। ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी का काम है, ध्यान दीजिए, सीखने का काम है, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना, वो आपका टीचर कर देगा। चलिए ध्यान दीजिए, ई के लिए 0 और पी के लिए भी 0। क्यों 0 दिए? जो ध्यान दीजिएगा, ये शर्त नंबर पहला फॉलो कर रहा है। के माना शर्त फॉलो कर रहा है? पहला लेटर वॉवेल और अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट, तो दोनों को 0 कोड देना, दोनों को 0 दे दिए। चलिए डी का कितना है? 6, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा? 6 लिख दीजिएगा। आर का देखिए कितना है? 7, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा। टी का कितना है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 9, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। और एम का कितना है? ध्यान दीजिएगा 2, तो यहाँ पर ये 2 लिख देंगे। देखिए यही ऑप्शन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे 06792 अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर यस बटन आप लोग टाइप करें, यस टाइप कर दें, जिससे मुझे भरोसा हो जाए कि आप इस बात को समझ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अगर दिक्कत भी हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आपको यहाँ पर परेशानी हो रहा है, मैं प्रयास करूंगा उसे फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए ठीक है, आगे देखा जाए अगला सवाल। FHRAM, अब बताइए एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब यू क्या है? वॉवेल है। ये स्वर है, वॉवेल है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? स्वर है। ध्यान दीजिएगा, एफ क्या है? कॉन्सोनेंट है। यू क्या है? वॉवेल है। 5 तो वॉवेल होता है, A E I O U। चलिए ध्यान दीजिए, तो बताइएगा कौन सा आपका नियम फॉलो कर रहा है? तो शर्त नंबर 2 फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा कि पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, तो देखिए पहला व्यंजन आ गया और अंतिम स्वर आ गया, तो दोनों को क्या कोड करेंगे? कॉपीराइट। यहाँ पर दोनों के जगह कॉपीराइट,
यहाँ भी कॉपीराइट और लास्ट में भी कॉपीराइट, मतलब एफ के लिए भी कॉपीराइट और यू के लिए भी कॉपीराइट। अब बीच में जितने भी अब लेटर आ गए उनको खोज कर लिख दिया जाए। चलिए एच का कोड देखा जाए कितना होगा। एच का 4 तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिएगा। आर का कोड ढूंढा जाए, आर का 7 है तो आप यहाँ पर 7 लिख दीजिए। ए का कोड ढूंढा जाए, ए का हैच है तो यहाँ पर आप हैच लिख दीजिए। क्लियर है। एम का कोड ढूंढा जाए कितना है, एम का 2 है तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 2। तब देखेंगे कॉपीराइट 47 हैच 2 कॉपीराइट कहाँ है, तो ध्यान दीजिए कहाँ है, कहाँ दोनों जगह कॉपीराइट। चलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में कॉपीराइट 47 हैच 2 कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। 3 का आंसर क्या हो गया 4। तो हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न 4 नंबर और 5। ये टोटल 5 प्रश्न का निर्देश दिया था। हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा देख लिए, चौथा, पांचवा अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर एक बार आप इसे देख लेते हैं तो इससे संबंधित जितना भी आप प्रश्न रहेगा बना लेंगे, सिर्फ शर्त बदलेगा, बाकी तमाम चीजें वही रहती है। शर्त प्रत्येक प्रश्न बदल देता है, तो आप उसको एक बार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बताया हूं उसे आप समझ जाइएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं 4 नंबर और 5 नंबर। चलिए आगे देखा जाए, चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। UNTPHE का कोड क्या होगा, ठीक है, निर्देश आपका वही दिया हुआ है। तो आप बताइए, U भी वॉवेल है और E भी वॉवेल है, दोनों क्या है वॉवेल है, U भी वॉवेल और E भी वॉवेल। बताइए पहला और अंतिम दोनों वॉवेल दिया गया, पहला भी वॉवेल और अंतिम भी वॉवेल है, तो कितना नंबर शर्त फॉलो करा, 3 नंबर शर्त फॉलो करा, तो दोनों को पहले का कोड दिया जाएगा। तो पहले का कोड हम लोगों को वही देखना है कि यहाँ पर आप लोग को देखना है कि प्रतिशत, U का कोड कितना है प्रतिशत, तो U का कोड भी प्रतिशत हो जाएगा और E का भी कोड क्या हो जाएगा प्रतिशत। क्योंकि कहने का मतलब उसका वही था कि दोनों को पहले अक्षर का कोड दिया जाएगा। तो पहला अक्षर कौन है U, तो दोनों को पहले अक्षर का, तो U का भी कोड प्रतिशत हो गया और E का कोड कितना प्रतिशत हो जाएगा। अब बीच में जितने भी लेटर आए ना उसको खोज का भर दीजिए। L दिया है तो L का मामला देखिए क्या है डॉलर है तो डॉलर लिख दीजिए। T है तो T का 9 है तो 9 लिख दीजिए। P है तो P का ध्यान दीजिएगा क्या है, P का होगा 3 है तो 3 लिख दीजिए। और H है तो H का क्या है 4 है तो 4 लिख दीजिए। तो बोले प्रतिशत $934 है प्रतिशत, प्रतिशत $934 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्लियर है, उम्मीद करें कि आप समझ रहे हैं बात को। चलिए 5वां नंबर ध्यान दिया जाए। HKEDLB का कोड पूछ रहा है कि क्या है, तब पहला लेटर कॉन्सोनेंट और अंतिम लेटर भी कॉन्सोनेंट है, कोई भी रूल फॉलो नहीं करा क्योंकि दोनों जगह कॉन्सोनेंट है, उसका कोई शर्त नहीं दिया। तो खोजिए और लिखिए। H का कोड बताइए कितना है, H का कोड 4 है तो आप क्या लिख दीजिएगा 4। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर प्रश्न था, 5 नंबर प्रश्न का हल है। चलिए तो H का कोड कितना हो जाएगा 4, K का कोड बताइए @ E का कोड बताइए 1, D का कोड बताइए, D कहाँ है 6 हो जाएगा। L का कोड बताइए, L का डॉलर हो जाएगा। चलिए और B का कोड बताइए, तो B का कोड किधर है भैया, B का कोड यहाँ पर है 5, तब 5 हो जाएगा। तो बताइए 4 @ $16.5 कहाँ देखें, 4 @ $16.5 ऑप्शन नंबर बी में। तब 5 का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, 5 का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तब 5 प्रश्न आप लोग के लिए था टाइप 3 का। इसी में आज हम लोग एक देख लेंगे, छोटा सा टाइप है टाइप 4, ठीक है, वो भी एग्जाम अभी हाल में ही आप लोग को 23 और 24 को बिहार का परीक्षा हुआ था, उसमें आसान है लेकिन पूछता है, ठीक है, उसको कम समय में कैसे हल करें उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, तो इसी में अगला टाइप हम लोग देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। एक छोटा सा टाइप 4 है, टाइप 3 देख लिए, अभी उसी में तो छोटा सा टाइप है टाइप 4 हम लोग देख लेते हैं, बस आसान है। एक टाइप दिया रहता तो आपकी सुविधा के लिए बता दें। इसमें क्या है कि आप बना तो लेते लेकिन समय ज्यादा लग जाता है। देखिए क्या कहता है, सेब को केला, केला को अनार, अनार को अमरूद, अमरूद को नारंगी, नारंगी को पपीता कहा जाए तो हरे रंग का फल कौन सा होता है। इसी तरीके से दिया रहेगा कि पटना को भोपाल, तो भोपाल को अगरतला, अगरतला को दिल्ली, ठीक है ना। अब लास्ट में पूछ देगा कि भारत की राजधानी कहाँ थी। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना है लास्ट में कि हरे रंग का फल कौन सा होता है। ध्यान दीजिए, दिमाग में बैठाइए, लास्ट वाला पूरा क्या दिया हुआ मत पढ़िए क्योंकि दिया ही है कि आप समय बर्बाद करें। आप थोड़ा सा ही समय बचा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 प्रश्न है, ठीक, हम 80 प्रश्न हल करते हैं,
20 प्रश्न मान लीजिए छोड़ देते हैं, हम 80 प्रश्न हल करते हैं और सभी में 1-1 सेकंड का समय बचता है तो वो 80 सेकंड हो जाता है। और 80 सेकंड में आप 2 प्रश्न बना सकते हैं, 2 प्रश्न एक्स्ट्रा, और 2 प्रश्न एक्स्ट्रा बन जाता है तो आपको भी पता है कि आपकी मेरिट में वो कितना ज्यादा योगदान करता है। तो 1 सेकंड का अहमियत नहीं है, लेकिन कई सेकंड मिलकर जब कई सेकंड हो जाते हैं, कई मिनट बन जाते हैं तो उसका अहमियत होता है। तो देखते हैं हरे रंग का फल पूछा कि कौन है, तो दिमाग इसमें आप बताइए सभी को कि हरे रंग का फल कौन होता है? अमरूद। हरे रंग का फल कौन होता है? अमरूद, जो दिया गया है। ठीक है, अब अमरूद को देखिए कि क्या कहा है, दिया गया में सेव, केला, अनार में हरे रंग का फल कौन होगा? अमरूद होगा हरा रंग का, ठीक है ना। देखेंगे आप फल का हरा रहता है, तो बताइए कि हरे रंग का फल कौन है? अमरूद। तो अमरूद को क्या कहता है, बस यही ध्यान देना। तो अमरूद को क्या कहा? नारंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी। अमरूद को क्या कहा है? नारंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नारंगी हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेव को केला, केला को अनार, अनार को अमरूद, ये पढ़ना ही नहीं है, पढ़िएगा समय बर्बाद होगा। कुछ क्या रहा है? तो हरे रंग का फल, तो दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार बारीकी से देख लेना। और हमको पता है कि हरा रंग का फल कौन होता है? अमरूद होता है। और अमरूद को क्या कोड किया गया है? नारंगी। आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी। अमरूद नहीं मारना है, अमरूद को नारंगी कहा गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? नारंगी। तो ये टाइप ये भी रहता है, आप इसको किसी भी बुक से बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आपसे सब बन जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ आपको मैंने 1 सेकंड जो भी समय बचाने के लिए बोला, सिर्फ समय बचाने का इसमें टिप्स दिया है। अगर उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, बच्चों के भी शेयर करें, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। और इस तरीके का एक प्रश्न भी ध्यान दीजिएगा, छोटा है लेकिन एसएससी की परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अभी 23 और 24 को बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप इससे लाभ उठा रहे होंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहते और वीडियो को देखते रहिए।